अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। अक्टूबर 2023 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 3 महीने तकरीबन रह गए हैं साल के एंड होने में। तो मैंने कहा कि मैं कुछ नोट्स बना दूं। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि हर कोई जो है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाह रहा होता है, कोई ना कोई चीज़ करना चाह रहा होता है। हर किसी को किसी ना किसी चीज़ में इम्प्रूव होने, और हम हर साल कोशिश करते हैं कि हम जो है इस चीज़ में, इस काम में इम्प्रूव हो जाएं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि मुझे भी, आपको, हम सबको कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है कभी ना कभी किसी को किसी चीज़ में इम्प्रूव करने की। सो आई होप ये दैट विल कवर ऑल आवर लाइफ स्टाइल्स। ज़बरदस्त बात यह है कि अभी जो है 3 महीने पड़े हैं साल ख़त्म होने में। अगर हम ये 90 डेज जो है नेक्स्ट आने वाले दिन अक्टूबर 1 से लेके दिसंबर 31 तक, अगर हम इन 8 पॉइंट्स को जो मैंने लिखे हैं, अगर हम इस पर काम करें, जो भी आपको ज़रूरत हो, आप एक टॉपिक ले सकते हैं, आप 8 हो गए 8 ले सकते हैं। मुझे 2-3 टॉपिक्स में ज़रूरत है जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ आगे। सो आपको या मुझे या किसी को भी ज़रूरत है, सो आप लोग जो है वो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आगे लाइक कर सकते हैं, कुछ भी जिसको चाहिए उसको बता सकते हैं। सो पहला टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया, जो 90 डेज़ में जो हमें इम्प्रूव करना है, वो है ड्रेसिंग। बहुत ज़्यादा लोगों को ड्रेसिंग जो है वो अच्छी नहीं करते हैं या उनको सूट नहीं करती। कुछ लोग बहुत खुले कपड़े पहन लेते हैं, कुछ लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सर्दियों में गर्मियों कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग गर्मियों में सर्दियों कपड़े पहनते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। और ड्रेसिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप कुछ ना किसी से बोलो तो उसके पहले भी आपको सब कुछ आप बता देते हो। आप जब वॉक इन करते हो कहीं तो आपको पता चल जाता है कि यार ड्रेसिंग से ये चीज़ जो है इम्प्रूव करनी है। तो हर किसी को आई थिंक कहीं ना कहीं लाइफ में जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है। आप कुछ लोगों को देखते हो जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव ड्रेसिंग होती है, जिनकी दे वर ऑलवेज ऑन द पॉइंट जो है वो होते हैं। लेकिन मुझे, आपको, हम सबको, आई गेस मुझे तो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग इम्प्रूव करने की, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा। कुछ लोगों को ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर लड़कों की बात कर लीजिए तो कुछ लोगों को जो है वो कैजुअल टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने कैजुअल टी शर्ट पहनी में बहुत अच्छी लगती है। किसी को वी नेक बहुत अच्छा लगता है, किसी को जो है वो प्रॉपर कोट एंड पैंट बहुत अच्छा लगता है। सो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। इस लड़कियों की ड्रेसिंग भी एक अलग चीज़ है। आप कुछ भी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपने पहनना है, आपको अच्छा लग सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर ड्रेसिंग पे पैसे लगाने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ेगा और महंगी चीज़ लेनी पड़ेगी और महंगी को अच्छी चीज़ जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन ड्रेसिंग जो होती है हर किसी की इंडिविजुअल होती है, हर किसी की चीज़ होती है। सो अगर आप इन 90 डेज़ में जो है वो अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ ट्राई करें, कुछ चीज़ें ट्राई करें, कुछ लोगों से पूछें जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। अगर आप जॉब पर जाते हैं तो उनसे पूछें कि ये चीज़ मुझे सूट कर रही है कि नहीं कर रही। ये जो अगले 90 डेज़ हैं वो इसको दें कि आप जो है ड्रेसिंग अपनी इंप्रूव करें। क्योंकि ड्रेसिंग इंप्रूव करने से ये होता है कि आपकी जो बगैर कुछ बोले जो है आप बहुत कुछ कह देते हो। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ ड्रेसिंग। जो सेकंड टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की आई थिंक हम सबको ही मसला रहता है किसी ना किसी को। कुछ लोग लेट पहुंचते हैं, कुछ लोग पहुंच जाते हैं टाइम पे लेकिन पार्किंग करते लेट हो जाते हैं कुछ लोग। लेकिन हर किसी ना किसी को, मुझे, आपको, हम सबको आई थिंक कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है। ऑफिस से में लेट पहुंचना, ऑफिस से लेट जाना, किसी को जिम में ना पहुंचना, जिम में ना अपने बॉडी को टाइम ना दे पाना, कुछ भी इस तरह की चीज़। टाइम मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा लोगों को इशू होते हैं। और आपको, अगर आप ये जो नेक्स्ट आने वाले 90 डेज़ हैं ये अपने टाइम मैनेजमेंट को दें। आप लिखें कि यार किस किस चीज़ में मैं लैग करता हूँ। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं स्कूल को अगर लेट पहुँचता हूँ, मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता, मैं अपनी अम्मी अब्बू को टाइम नहीं दे पाता, मैं जॉब को टाइम नहीं दे पाता, मैं एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे पाता। किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट करें। आप टाइम लिखें कि आप इतने बजे सोएंगे, इतने बजे उठेंगे। हर किसी के लिए ये है, क्योंकि आई थिंक टाइम मैनेजमेंट का जो है इशू वो हर किसी के साथ ही रहता है। और अगर आप इसको इम्प्रूव कर लेंगे विद इन 90 डेज, 2024 जो है आने वाला है उसमें आप बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी की तरफ, सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक सेकंड टॉपिक ये है कि टाइम मैनेजमेंट जो है आपको इंप्रूव करनी है। यू कैन ऑलवेज सिट डाउन एंड देन राइट डाउन कि आपका दिन कैसे गुजरता है। हर किसी का दिन डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जो है वो स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कहीं भी आप कर रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट अगर अपनी सही कर लें तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आप बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं उस चीज़ में। या आप जब टाइम मैनेजमेंट चीज़ें लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये काम जो है मैं एम ही करता हूँ। मैं 2 घंटे जो है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता हूँ, मैं 2 घंटे जो बैठ के फजूल हरकत करता हूँ। कोई भी चाय पीने में 2 घंटे लगाते हैं, दोस्तों के पास जाके 1.5 घंटे, 2 घंटे, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं। कोई भी इस तरह की चीज़ जो भी आपको मुताबिक है, आप जो अगले जो 30 दिन है, अगले 60 दिन है, अगले 90 दिन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं आपके बेहतर हों। जो थर्ड टॉपिक है वो हेल्थ का है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा टॉपिक होता है। 90 डेज़ में आप अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। सो तीसरा टॉपिक जो है वो हेल्थ का है।
हेल्थ का हर किसी को ज़्यादा लोगों को जो है वो वेट लॉस करना पड़ता है या वेट गेन करना पड़ता है। सो आई थिंक मुझे भी वेट लूज़ करना है, मुझे भी कोई 20-25 पाउंड्स लूज़ करने हैं अपनी बेस्ट शेप में आने के लिए, क्योंकि अभी भी हर किसी को जो है वो डिफरेंट मेंटेलिटी से वर्क करना होता है। आप देखें, आपको गेन करना है, आपको लूज़ करना है, उसका एक पूरा स्केड्यूल बनाएं, क्योंकि अभी भी 1-2 दिन बाकी हैं अक्टूबर स्टार्ट होने में। सो अगर आप अभी से 2 या 3 दिन बैठ के, 1 घंटे 2-3 घंटे में बैठ के ये चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे अपने साथ, किसी के साथ, या बैठ के खुद ही बैठ के आप एक पेपर पे लिख लेंगे कि यार ये चीज़ मैंने इतने पाउंड लूज़ करना है, अगर 10 पाउंड लूज़ करना है, 20 पाउंड लूज़ करना है, कोई एक्सटेंसिव अमाउंट का नहीं बनना चाहिए जी 80 मैंने जी 100 पाउंड लूज़ करना है, 3 महीने में 100 पाउंड लूज़ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, या गेन भी करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो ऐसा गोल बनाएं जो रियलिस्टिक हो, जो कि आप अचीव कर सकें, क्योंकि होगा ये कि 2024 को हमने फुल ग्रिप से हासिल करना है, हमने बहुत ज़्यादा अच्छा 2024 को करना है, जो बेस्ट ईयर है हमारा अभी तक, हमने उस तक जाना है। तो उस तक जाने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, जिससे मैंने पहले बात की ड्रेसिंग की, टाइम मैनेजमेंट की, अब तीसरी बात हो रही है हेल्थ की जो है वो ज़बरदस्त ये है कि आप जो है 3 महीनों में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो अपनी हेल्थ पे। तो कुछ भी अगर आपको लूज़ करना है, गेन करना है, आपको मेंटेन रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, आप ज़रूर जो है उसको पेपर पे लिखें, उसको टाइप करेंगे। कोई खाना आपको पसंद है, आप वो लिख सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छा जिम, अपने आप को टाइम देना प्रॉपर। अगर आप 20 मिनट 30 मिनट दे रहे हैं, घंटा देने की कोशिश करें, उसके बारे में पढ़ना शुरू करें हेल्थ के बारे में कि क्या चीज़ मैं खाऊंगा, मैं गुड फैट्स कौन से होते हैं, बैड फैट्स कौन से होते हैं, गुड कार्ब्स कौन से होते हैं, बैड कार्ब्स कौन से होते हैं, गुड प्रोटीन क्या होती है, बैड प्रोटीन क्या होती है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आप बहुत फिट हैं और आप समझते हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा हैं, सो दूसरों को इंकरेज करें कि यार लेट्स ये जो 90 आने वाले 90 डेज हैं इनमें हम वर्क करेंगे, हम ज़बरदस्त काम करेंगे, लेट मी हेल्प यू। अगर आप बहुत फिट हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे भी करें, क्योंकि हमेशा ये होता है कि आपने इल्म को जो है वो अमल में बदलना होता है, और इल्म को जब तक आप अमल में नहीं बदलते तो जो है वो कामयाबी नहीं मिलती। सो आई होप कि अगर आप उस पोजीशन पे, अगर आप जो है वो आपकी ड्रेसिंग ऑन पॉइंट है, अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ऑन पॉइंट है, अगर आपकी हेल्थ ऑन पॉइंट है, तो आप दूसरों को हेल्प करना शुरू कर दें, अपने दोस्तों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने बॉस को, किसी को भी, अपने कुलीग को, किसी को भी आप हेल्प कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, क्योंकि 90 डेज इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 90 डेज में जो है आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपको एक अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, देयर सो मेनी इमोशंस जो रन थ्रू होते हैं और आपको अच्छा फील होता है एक्सरसाइज करके, आपका वेट गेन हो रहा है। आप डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आपका गोल कुछ भी है, आपको उसमें जो है वो अच्छा लगेगा। जो चौथा टॉपिक है वो स्पीकिंग का। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हाउ टू स्पीक, ज़्यादातर लोग कहेंगे कि यार इससे क्या बात होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है कि अगर हम बॉस के सामने बैठे होते हैं, किसी के सामने बैठे होते हैं, हम टीचर्स के सामने, अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम क्लास ले रहे हैं, सो कब बोलना है, कितना बोलना है और किसको क्या बोलना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। अगर आप इसमें लैग करते हैं, डेफिनेटली मैं लैग करता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो कि मैं नहीं कह पाता, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे कहनी चाहिए थी नहीं कहीं। सो आई थिंक हर किसी ना किसी की लाइफ में कभी ना कभी जो होता है, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब आप जो है वो फील करते हो कि यू नीड टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, सो उसके लिए आपको फिर वही है कि किताब लेनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, किस लोगों के साथ आप अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं, किसके साथ आप अच्छी बात शेयर कर सकते, किसके साथ आप नहीं कर सकते। सो आप इस पे स्पीकिंग पे वर्क करें। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुश्किल जो है वो नहीं कर पाते, मुश्किल बात नहीं कर सकते, मुश्किल बात को अगर कोई छोड़ जाए तो वो उनको होना शुरू हो जाता है कि यार अभी मैं ये बात करूँगा, अभी मैं ये करूँगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक। या ये अगर मैं बॉस को ये कहूँगा तो शायद वो गुस्सा ना कर जाए, मैं अगर मैं कस्टमर को ये बात कहूँगा तो वो गुस्सा ना कर जाए, अगर मैं टीचर को ये बात कहूँगा तो वो गुस्सा नहीं कर जाए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट के स्पीकिंग करनी कैसे है, क्या चीज़ करनी है, कब करनी है। तो ये बहुत इंप्रूव है, और अगले जो 90 डेज आने वाले हैं इसमें अगर आप इंप्रूव कर लेंगे अपनी स्पीकिंग स्किल्स तो प्रोफेशनली भी आपको हेल्प होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको अगर आप स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा। अगला टॉपिक है इम्प्रूव योर
योर पेशेंस। बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना सोशल मीडिया और इतनी ज़्यादा चीज़ों के साथ, क्योंकि हम इतने ज़्यादा जो हैं चीज़ें दिन में कर रहे होते हैं कि हम अपना सब्र जो है वो कभी कभी खो देते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरे साथ भी ये बहुत मसला है, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बिला वजह, और आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप घंटे 2 बाद या 3 दिन बाद या 3 महीने बाद या कुछ दिनों बाद अगर आप सोचो तो आपको यार मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस बात को ज़रा इस तरह हैंडल करना चाहिए था। तो इम्प्रूव, पेशेंस को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मुझे, आपको, हम सबको। तो अगर आप इस कैटेगरी में शामिल होते हैं, अगर आपको इम्प्रूव करनी है अपनी पेशेंस, तो ये अगले 3 महीने आपके लिए वर्क के लिए हैं। राइट डाउन करें कि आपको क्या चीज़ गुस्सा चढ़ाती है, क्या कोई काम करे तो आप गुस्सा, और इसका ये नहीं हो सकता कि जी मुझे सब गुस्सा चढ़ता है। एक बहुत मशहूर चीज़ है कि जी मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। अगर आपने सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से वर्क करना है इस पर, तो इसलिए आप वर्क कर सकते हैं, आप इम्प्रूव अपनी पेशेंस कर सकते हैं। और अगर आप पे कोई दबाव डाल रहा है, मैं उसको नहीं कर रहा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सब्र में और दबाव डालने में फ़र्क होता है। अगर आप पेशेंस सीखेंगे कि अगर किसी ने कोई बात कह भी दी है एंड यू नो कि आपको बुरी लग रही है थोड़ी सी, तो आप थोड़ा स्टेप बैक ले लो, आपका होगा अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा, इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। सो अगले आने वाले 90 डेज़ जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, अगर आप पेशेंस पे वर्क करेंगे। क्योंकि अक्सर ये जो चीज़ है हम इस पे वर्क करते ही नहीं है, हमें समझाया नहीं जाता है, या हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो, लेकिन अगर पूछो सब्र क्या करें या किस तरह करें, तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या करें। सब्र जो आएगा वो आपको पहले खुद अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किन बातों से गुस्सा चढ़ता है। अक्सर होता है कि आपको कुछ लोग कोई ऐसा जुमला बोलते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं आपके साथ, या कोई ऐसी पास्ट की बात लेके आते हैं, या फ्यूचर की कोई बात ऐसी लेके आते हैं, या हाल की कोई ऐसा सिनेरियो लेके आते हैं आपके पास, या आपको कुछ कहते हैं ऐसी जो कि आपको बुरा लगता है, और आप कहते हो कि यार ये क्यों कर रहा है ये बात, या ये क्यों कर रहे हैं ये बात। अगर बड़े हैं या छोटा है, या छोटे को भी अगर आप कर सकते हो, तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि जो पेशेंस है वो भी एक स्किल है, और आपको सब्र करने से ही जो है वो सब्र आएगा, और आपको सीखने से आएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई डिफरेंट है। मैं आपको इधर की 3 चीज़ बताता हूँ कि आप ये मेडिटेशन किया करें, आप ये किया करें, क्या पता मेडिटेशन आप पे वर्क ही ना करे, क्या मेडिटेशन मेरे पे वर्क करती है आप पे वर्क ही ना करे। सो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सो अगले 90 डेज जो है, अगर आपके अंदर पेशेंस का मसला है, अगर आपके अंदर सब्र का मसला है, अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करने की बात नहीं, अगर आप रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, जिससे अक्सर लोग होते हैं जिनके मुंह में जवाब होता है, आप उनको बात को सीधा जवाब देते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर बात का जवाब फ़ौरन नहीं दे देते, आराम से, इत्मीनान से, आप सब्र से जो है काम ले सकते हैं। एंड दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू इम्प्रूव। तीसरा जो है, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, ये भी इसी में ही आती है कि गुस्सा वाली बात जो मैंने बहुत ज़्यादा पहले कर दी है, कि एंगर को किस तरह जो है आपने हैंडल करना है। आपने जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा लोग हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आप अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपके स्टूडेंट हैं, अक्सर जो हैं टीचर्स जो हैं वो ये रूट अपनाते हैं कि किसी को इंसल्ट करके, या नॉट इन इंसल्ट में, लेकिन आपको कहते हैं कि यार आपका ये मसला है, इसको इम्प्रूव करो, तो आप बंदा गुस्सा करते हैं कि मेरे अंदर की तरह मसला है। आपको पता होता है कि हर किसी के इंसान को, मुझे भी, हर किसी को, अगर आप बैठो, अगर आप सोचो सही तरीके से, तो आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या क्या मसला है और हमें क्या क्या मसला है, हम किधर किधर लैग कर रहे हैं। अगर आप नहीं मानते तो वो आपका इशू है, आपने नहीं मानना, आपने नहीं मानना, कोई बात। लेकिन अगर आप अपने गुस्से पे काबू रखने के लिए काम करेंगे, क्योंकि सब्र और गुस्सा जो है वो दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जब आप सब्र, पेशेंस लूज करते हो, फिर आप गुस्सा करते हो, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं, या दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा जो साथ साथ वर्क कर रही होती है। तो अगर आपने सब्र पे काम किया, तो आप पेशेंस साथ साथ अपने गुस्से पे भी काम करोगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, और 2024 में आप बेहतर इंसान बन के जो है आगे आओगे, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि हर किसी को जो है वो सक्सेस का, कामयाबी का एक सर्टेन पॉइंट सीन है। क्योंकि अक्सर कस्टमर्स भी ऐसी बात कर देते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर ऐसी बात कर देते हैं जो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, और आप कहते हो यार ये क्या बात कर दी है। या एक आम जो है वो चीज़ है कि जी अगर आप एक चीज़ जो है वो 50,000 की बेच रहे हो, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 50,000 की बेच रहे हो, तो आप किसी कस्टमर को कहते हो कि जी मेरा पैकेज जो है 50,000 का है, अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, तो वो कहेगा कि यार ये तो काम तो
मैं 20,000 में भी करा लेता। तो उसमें बंदा कहता कि यार ये हो क्या रहा है। अक्सर लोग इस पर गुस्सा कर देते हैं, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। ओके, कोई 20,000 में करके दे रहा है, जरूर कराएं, मैं 50,000 में करूंगा, मैं इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता। या अगर आपका विगल रूम है कुछ तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि गुस्सा करने की हर किसी के डिफरेंट आइडिया होता है। मुझे अलग बातों में गुस्सा चढ़ता है, आपको अलग बातों में गुस्सा चढ़ेगा। तो हर किसी का एक अलग अलग चीज़ होती है, अलग अलग सिनेरियोज होते हैं जिन पे गुस्सा चढ़ता है। जो है अगला टॉपिक जो है वो हाउ टू डील विद रिजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जो है हर रोज़ जो है या महीने में एक दफ़ा या कहीं भी कहीं किसी ना किसी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हम रिजेक्शन हैंडल कर रहे होते हैं। कभी हमारी कोई बात नहीं मानी जाती, हमें ना कर दी जाती है, हमारा बिजनेस में बहुत ज़्यादा नफा ना होती है, हमें स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ना होती है। हम सबमिट करते हैं कोई चीज़, अगर आप रिपोर्ट जमा करा रहे हैं और आपको टीचर कहते हैं कि यार ये क्या है, ये तो आपने कॉपी किया हुआ है, ये आपने अच्छा नहीं लिखा हुआ, रिजेक्ट, नो, जीरो। या कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, आपके उसमें अच्छे नंबर नहीं है, तो बेसिकली रिजेक्शन ही है। और रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, आपको इस पे भी इंप्रूवमेंट चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है, मुझे, आपको, हम सबको। अगर कोई कहेगा कि जी रिजेक्शन हैंडलिंग हमें आनी चाहिए, हर किसी को आनी चाहिए, हर किसी का डिफरेंट होता है। अगर आप किस तरह रिजेक्शन को हैंडल करते हो, आपको अगर ना मिलती है तो आप ना को हैंडल कैसे करते हो, आप उससे इंप्रूव करना चाहते हो कि आप कहते हो ठीक है यार मैं इस काम में ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं कि अगर उनको एक स्पेसिफिक चीज़ में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है तो वो उसको छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार ये काम नहीं होना। यस, कभी कभी ये मैटर करता है कि आप शायद वो आपकी वो डेस्टिनी ना हो, आपको काम ना हो और आप ना करना चाह रहे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और एक बिज़नेस का रूल, आई डोंट नो, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि अगर आपको कोई चीज़ भी ज़िंदगी में, बिजनेस में खासकर पानी है, तो आपको 9 ना सुननी पड़ेंगी और एक हाँ। उसके बाद जो है तो 9 आउट ऑफ 10 जो है आपको 9 दफ़ा ना रिजेक्शन सुननी पड़ेगी, उसके बाद एक कस्टमर मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है लोग यूज़ करते हैं बिजनेस में। यहाँ अगर आप पेपर कोई दे रहे हो, अगर आपको कोई दिल चाह रहा है कोई काम करने का और आप कहते हो कि यार जिस तरह, बेसिकली इसी तरह ही है जिस तरह आप एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप हेल्थ पे इसको ले जाओ, आप पहले दिन करोगे, जाके आप कहोगे यार क्या फील हो रहा है, आपको दर्द होगा, आपको कुछ होगा, आप कहोगे यार मुझे रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा तो बेसिकली आपके दिमाग में एक रिजेक्शन हो रही है कि यार काम नहीं हो रहा, काम बन नहीं रहा, हो नहीं रहा। सो उस चीज़ को रिजेक्शन करने के चक्करों में जो है फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे लेना है, आपको क्या करना है। बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दफ़ा हो जाता है कि आपको रिजेक्शन लेनी पड़ती है। एंड यू हैव, मुझे, आपको, हम सबको जो है वी हैव टू इम्प्रूव आवर रिजेक्शन स्किल, कि कैसे जो है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जो है हम अपनी आदतों को बेहतर बना के जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ये जो 90 डेज़ आने वाले हैं, अगर हम इसमें जो है वो टाइम लगाएंगे, अगर हम पूरा फोकस करेंगे, अगर हम चीज़ करेंगे तो हम अचीव कर सकते हैं। यस, अगर पिछला साल जिस तरह भी गुजर गया, जनवरी से लेके अगस्त सितंबर तक, अगर जनवरी से सितंबर तक आपका अच्छा टाइम नहीं गुजरा, आपने कोई काम नहीं किया, आपने कुछ अचीव नहीं किया, सर्टेन चीज़ें अचीव की हैं, सर्टेन चीज़ें अचीव नहीं की, आपका वेट लॉस का मसला था, आपको टाइम मैनेजमेंट का मसला था, आपका स्पीकिंग स्किल का मसला था, आपका कंट्रोल एंगर का मसला, आपने नहीं किया, कुछ भी अचीव नहीं किया जनवरी से सितंबर तक, दैट्स ओके। नेक्स्ट 3 मंथ जो आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूवमेंट स्किल जो है, कोई भी स्किल हो, वो टाइम मांगता है। तो अगर टाइम आप नहीं दे सकते हैं, आप टाइम नहीं देंगे, तो आप इसी तरह रहेंगे और यू विल बी, आप सेम पोजीशन में रहेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता, जो कि हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो है कोई दूसरा बंदा जो सक्सेस करे और वो अच्छा लगे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा हेयर कट कराए। और ये ड्रेसिंग में फिर हेयर कट भी आता है कि आपको हेयर कट अगर आपको सूट नहीं कर रहा, क्योंकि हर किसी के जॉ लाइन, हर एक चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप बस बैठ के लिख सकते हो कि यार इन 4 चीज़ों पे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ है, आपको इंप्रूव करना चाहते हो, आप उसको लिख लो, आप पेपर पे लिख लो कि यार इस 2 चीज़ों का या 3 चीज़ों को जो है मैं जो है, आप रिलेशनशिप्स पे वर्क कर सकते हो कि यार मैंने जो अपने अम्मी अब्बू से ज़्यादा मोहब्बत करनी है, या मैंने बहन भाई को ज़्यादा टाइम देना है, या मैंने अपनी बीवी को ज़्यादा टाइम देना है, या किसी को भी जिससे आप प्यार करते हो, आपने उसको टाइम ज़्यादा देना है, आपने उस पर फोकस करना है, आपने उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करनी है, आपने हमेशा उसको गुस्सा नहीं ज़्यादा करना। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो आप कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ टू मेक अ कनेक्शन विद अल्लाह। अगर बहुत हर किसी का किसी ने डिफरेंट कनेक्शन होता है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, नेक्स्ट 90 डेज दे सकते हो, आप ज़्यादा जो है क्लोज हो सकते हो,
अल्लाह से। तो आई होप कि आप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें अपनी भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ड्रेसिंग होगी, टाइम मैनेजमेंट होगी, हेल्थ हो गई, स्पीकिंग स्किल्स हो गए, रिजेक्शन होगी, पेशेंस हो गई, एंगर हो गई, हेयर कट हो गया, हाउ टू हैंडल सर्टेन सिचुएशंस हो गया, हाउ टू टॉक टू समवन, वो स्पीकिंग में ही आ जाता है। तो उस तरह कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको पता है, आपको बेहतर पता है कि आप किस चीज़ में लैग करते हैं, जिस चीज़ में लैग करते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं, अगर आप हॉकी खेलते हैं, अगर आप टेनिस खेलते हैं, अगर आप स्विम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो नेक्स्ट 90 डेज दें अपने आप को, ये हेल्थ में आ जाता है। अगर आप मतलब आपने कभी स्विमिंग नहीं सीखी तो आप 90 डेज जो हैं वो स्विमिंग में लगाएं ताकि आपको स्विमिंग आए। अगर आपने कभी जो है कोई काम ऐसा नहीं किया जो आप हमेशा से चाह रहे थे कि आप करें, अगर आपने ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड नहीं किया, कुछ भी जो भी आपको, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यस, मैं आपको 10,000 बातें बता सकता हूँ, 10,000 बातें आपने यूट्यूब पे वैसे भी देखी होंगी, फेसबुक पे, कहीं भी, बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम, हर जगह जो है वो भरमार है बात की। लेकिन बात 100 बातों की एक बात है, और वो ये है कि हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ वो इम्प्रूव कर सकता है, किस चीज़ में बेस्ट है। अगर आप सिर्फ बैठ के जिस तरह मैंने लिखा है उस तरह आप लिखना शुरू कर देंगे, आप लिखेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि हाँ आज, क्योंकि पहली हर चीज़ को इम्प्रूव करने की एक चीज़ होती है, और वो ये होता है कि पहला आपने मानना होता है कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है, उसके बाद इम्प्रूव करना चाहिए। अगर मैं मानूंगा ही नहीं कि मेरे हेल्थ में कोई इशू है, मुझे तो कोई इशू ही नहीं है जी, मैं तो बहुत फिट हूँ, और मैं तो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, मैं तो हमेशा स्कूल जो टाइम पे पहुँचता हूँ या ऑफिस टाइम पे पहुँचता हूँ, या मैं अपना बिजनेस में तो मैं सबसे बेस्ट हूँ। अगर, क्योंकि बेसिकली मसला ये होता है, हम जब भी किसी को देखते हैं, हम किसी भी बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग लिविंग इन अब्रॉड, आप बाबर आजम को देख लो, अब विराट कोहली को देख लो, अब हम टेनिस प्लेयर्स को देख लो, फेडरर को, निडाल को, किसी को भी देख लो, फुटबॉल में ब्राज़ील या किसी को भी देख लो, फ्रेंच पीपल को देख लो, किसी को भी, किसी टीम को भी देख लो, तो अब हमेशा हम बेस्ट को चुनते हैं। लेकिन जब अपनी लाइफ में देखें तो हम अपनी लाइफ में कहाँ होते हैं आपको पता होना चाहिए। सो ये 3 महीने जो हैं आप डेडिकेट करें अपने आप को। यस, मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई हैं, आपको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आपने कोई भी चीज़ इंप्रूव करनी है, पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू दैट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, और आप बहुत अमेज होंगे कि आप जो हैं कितना अमेज हो जाते हैं। अगर आपको किताब पढ़ने का शौक नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपको इस तरह की 1000 एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आपको किताब आप नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा लोगों को रात को सोने से पहले किताब पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को वैसे किताब पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को नया नॉलेज लेने का शौक होता है। अगर आपने ये चीज़ इंप्रूव करनी है, आपने अपनी जो है माइंडसेट इंप्रूव करना है, कोई किताब लें, उसको पढ़ें, उस पर ध्यान दें, उस पे जो है उसके नोट्स बनाएं, ताकि आपको थोड़ा टाइम दे के जो है वो आपका, फिर वो आपको आसानी होनी शुरू हो जाएगी और फिर आपको वो स्किल आना शुरू हो जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, समरी ऑफ द वीडियो इज कि अगर आपको इम्प्रूव करना है, आपको पता कि आपको क्या चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, क्या चीज़ आप लैक करें, क्या चीज़ आप इम्प्रूव है, अगर आप किसी में बहुत बेस्ट हैं तो फिर भी जो है आपको प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए, आपको फिर भी 3 मंथ्स जो है वो डेडिकेट होनी चाहिए। बाबर आजम जो है हर रोज़ ही बैटिंग करता है, विराट कोहली हर रोज़ ही बैटिंग करता है, निडाल हमेशा हर रोज़ ही टेनिस खेलता है। सो यू नो, जो रेपिटेशन है चीज़ों की, वही चीज़ जो है वो आपको बेहतर बनाएगी। चाहे वो ड्रेसिंग स्किल हो, चाहे वो हेयर कट स्किल हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट स्किल हो, चाहे वो स्पीकिंग स्किल हो, चाहे वो रिजेक्शन स्किल हो, चाहे वो पेशेंस स्किल हो, चाहे वो एंगर अपनी हैंडल करने का तरीका हो, चाहे वो कनेक्शन विद अल्लाह हो, कोई भी चीज़ हो, आपको पता है आपको बेहतर क्या करना है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी सक्सेसफुल। और यही बात है कि दूसरों लोगों को, क्योंकि कुछ चीज़ों में मैं अच्छा हो सकता हूँ, कुछ चीज़ों में मैं बुरा हो सकता हूँ, जिन चीज़ों में बुरा हूँ उसको मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी इंप्रूव करें, क्योंकि इंप्रूवमेंट से ये होता है कि खुशी होती है एक दफ़ा कि यार ये बंदा भी इंप्रूव कर रहा है। क्योंकि अगर आप बेस्ट हो किसी चीज़ में, जैसे आप किसी एक बंदे की हेल्थ बहुत अच्छी है, तो अगर वो दूसरों को सिखाएगा कि यार ये खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए, इतने टाइम पे इतना खाना चाहिए, इतना चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीके हैं, हर चीज़ को करने के बहुत तरीके हैं। अगर आप वो सिखाते हो और बंदे को बताते हो, तो अगर वो बंदा इंप्रूव करेगा 1 महीने में, 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में, सो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो आपके लिए भी अच्छा है कि अगर आपको कोई स्किल आता है तो आप उसको आगे अमल में पुट कर दो, लोगों को जो है बताना शुरू कर दो। और दूसरी बात ये कि अगर आपके नहीं है तो यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि
2024 को हमने बहुत अच्छे से आना है, क्योंकि 2024 जो है 23 जिस तरह भी गुजर गया, जनवरी से लेकर सितंबर तक जैसा भी गुजर गया, ये 3 महीने हमने फोकस पे गुजारने हैं, ये 3 हमने मेहनत पे गुजारने हैं, अपने ऊपर मेहनत करनी है, दूसरों के ऊपर मेहनत करनी है, अगर हमें वो स्किल आता है। और आप देखेंगे कि आप जो है खुश होंगे बहुत। अगर आप वजन लूज़ कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल अपनी वापस लेंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि हर किसी के अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है दिन ब दिन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।